अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं दिखा रही हूँ आपको मैकेनिक तोता। ये मेरी मशीन के ऊपर चढ़ के नए नए रास्ते दरियाफ्त कर रहा था। डेली यानी कोई रास्ता नवा फाड़ लेना है तो ओदे उत्ते चढ़ी चले जाना। एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा, तीन दफ़ा इसने ये हमाकतें करनी होती हैं, यानी हरकतें करनी होती हैं। प्यारा सा जानवर है ये हमारा। और यहाँ से इसको मैंने उठा के दोबारा टेबल पर रखा था कि आपको दिखाऊँ कि किस मरहले से ऊपर। लेकिन इतना माशाल्लाह ये वाइस है कि इसको एक दफ़ा पता चल जाता है ना कहाँ से ऊपर चढ़ना है, तो दूसरी दफ़ा वो भूलता नहीं है, एक्सपर्ट होके चढ़ता है। कहता है तुसी बना लो मेरी वीडियो, मैं तानू दसदा वा। यहाँ पे अब दूसरी दफ़ा मैंने जब इसे छोड़ा, मैंने कहा ये उधर जाएगा, लेकिन ये दूसरी तरफ जा रहा था। और मेरी जो की बोल देती हूँ उस मशीन को मैं, ओवरलॉक मशीन के जो थ्रेड्स हैं, तो मुझे यही था कि उसके अंदर ना इसके धागों वागों में पाँव फंस जाएँ। तो ये देखें जी कहाँ कहाँ चढ़ के कहाँ और सारे इर्द गिर्द थे इसके। यहाँ पे ये कल शाम के थोड़े से क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे। बेसिकली आज मैं तुहानू लैके जाना है अपने नाल शॉपिंग के उत्ते, ते देखते हैं ओहो ये यहाँ तक इसने जाना है। ये मतलब ट्राई एंड ट्राई अगेन वाली, हम कहते हैं ना ज़िंदगी में हम हार मान लेते हैं, तो फिर ही देखें तोते से सबक सीखें। हार मानने वाली तो कोई बात ही नहीं है। बंदा ताकत आजमाता रहता है और फिर कामयाब होता रहता है। तो बस इसी तरीके से ज़िंदगी चलती है और ज़िंदगी निभती भी ऐसे है। अगर थाल सजे सजाए मिलते रहे ना तो फिर हो गया काम। यहाँ पे थालियाँ मैंने साइड पे कर दी थी। मैं कहा भाई तू चढ़ जाना हो देते। मेरी दूसरी मशीन के उत्ते भी उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें खिलरी पड़ी हुई थी। मैं कहा तू इधर ही रह, शाबाश, अच्छा लग रहा है, तू प्यारा लग रहा है। और फिर कोई दूसरा आता है उसको अपने हाथ पे बिठा के ले जाता है, कोई तीसरा आता है उसको अपने हाथ पे बिठा के ले जाता है। फिर थक जाता है तो इसे साइड पे। आज मैं इसका घर भी ले आई हुई हूँ जिसके अंदर इसने रहना है। अब ये पीनो अपना हाथ आगे कर रही है कि आज जाओ हमारे हाथ के ऊपर, और ये पूरों का लो जी फिर चढ़ गया जी। जहाँ से शुरू हुए थे हम वहीं पे जाकर टक्करें मारेंगे। अच्छा जी, मुझे कमेंट आया है आज ड्रेसिंग मेन्यू के ऊपर के हाथों पे नेल पेंट ना लगाया करें। तो ठीक है, आपने मेरी इस्लाह करने की कोशिश की। इस्लाह कर देनी या कह देना ठीक होता है, बार बार किसी चीज़ पे इंसिस्ट कर देना ये मतलब अपनी मर्ज़ी दूसरों पे थोपने के बराबर होती है। ऐसे ना किया करें। जिन्होंने मुझे इस्लाह किया वो भी एक लेडी हैं और वो समझती हैं कि लेडी क्यों लगाती है। तो फिर हर एक की अपनी मर्ज़ी होती, ना किया करें ऐसी बातें। मैं भी आपसे सिर्फ बातें करती होती हूँ, मैं कोई चीज़ आप पे फोर्स नहीं कर रही होती। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, लेकिन कुछ चीज़ों को ना ज़रा पीछे कर दिया करें। ज़रूरी नहीं हर चीज़ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो। तो चलें यहाँ पे चलते हैं हम इस तरफ के। ये ड्रेसेस थे ना मेरी भतीजियों के, तो इसके साथ की लेसें आने वाली थी और साथ में पलटे का वो जो कपड़ा है। और यहाँ पे आधा नेल पेंट तो मेरा उतर ही गया, ये ग्लिटर लगा हुआ है, नेल पेंट है भी नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि इन कुर्तियों के साथ की शलवारें, और वो मैंने कुर्तियाँ तो दिखा दी थी आपको, इनके दुपट्टे आने वाले हैं। और ये दुपट्टे मैंने तो पिछली की वीडियो जो खाई सी मैं इकट्ठे करके रखे सी, अज मैंने मौका लभ गया जो, तो मैं पीको देने ली चली हाँ। अच्छा, ये मैं पीको वाली दुकान पर जाकर नज़र तो आएंगे, लेकिन ये शूज़ पहन के मैं हमेशा जाती हूँ। और ये शलवार का कपड़ा जो मैंने बताया था ना मैंने चेंज करवाना है, तो उसकी लीर मैंने रख ली थी क्योंकि दुपट्टा थोड़ा सा मुझे लग रहा है जैसे पतला है और शर्ट का कपड़ा थोड़ा मोटा है। इसकी डिज़ाइनिंग आज आपने देख ली ड्रेसिंग मेन्यू के ऊपर। तो हम डायरेक्टली पहले मैं डिफेंस मार्केट गई हुई थी, फिर उसके बाद मैं निकली हूँ सदर। और सदर के ये पता नहीं कौन सी बस में हम बैठ गए थे, थोड़ा पीछे ही लाता, फिर असी इथों रिक्शा लिया। अमूमन जिन जगहों पर मैं अमूमन वॉक करती होती थी ना सर्दियों के मौसम में, अब रिक्शा, क्योंकि रमज़ान की हालत में और इतनी सख्त गर्मी में ना इतनी शदीद तकलीफ़ होती है, इंसान के रूह के अंदर तक चुभती है गर्मी। तो मैंने फिर ये कोशिश की है कि इस तरीके से बंदा यहाँ से ना रिक्शा पकड़ के निकल जाता है। और ये वाली बिल्डिंग मैंने आगे होके कैप्चर की है जो हमेशा सारे कदीमा वाली मुझे बड़ी, इसमें HBL बना हुआ है। अच्छा, और ये देखें ना ये वाली स्ट्रीट है कितनी प्यारी सी, ऐसे लगता है जैसे कोई एक अलग से ही जगह पे हम आ गए हुए होते हैं ना। तो इस तरीके की ये बनी हुई है बड़ी खूबसूरत सी। फिर हम ज़ैनब मार्केट गए थे। ज़ैनब मार्केट जाने का मकसद मेरा ये था कि मैंने वहाँ से वो वाली कुर्ती लेनी थी जो शेडो वर्क का काम नहीं होता। लेकिन जब मैंने वो कुर्तियाँ देखी ना तो उसकी क्वालिटी कोई अच्छी नहीं थी। मैंने कहा ज़रा आपको रोडों का दीदार करा दिया जाए कराची के थोड़े बहुत, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप शूट नहीं किया, क्योंकि जैसे जैसे मैं सामान लेती चली जा रही थी वैसे वैसे मेरा घुमती चली जान डी। अच्छा, ये ना इस तरफ से घुमा के पीछे की तरफ से लेकर आए हैं हम लोगों को। जो ARY वालों का ऑफिस है ना उसके साथ फिर स्टेट लाइफ की बिल्डिंग है जो मैंने आपको दिखाई थी शुरू मेरे बाबा वहाँ काम किया करते थे, ये वाली ब्राउन वाली, मेरे बाबा स्टेट लाइफ में काम किया करते थे। और यहाँ पे देख लें ये फिर मुझे नज़र आ गई ज्वेलरी, और ये वाले का बहुत ट्रेंड है और इन्होंने मुझे देख के कोई उल्लू बनाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन फिर भी फोर्स टू सम हाँ क्या बोलते हैं एक्सटेंट मैं बन भी गई। लेकिन यहाँ पे ये देखिए जो नेकलाइन थे ना, ये जो बाबू भाई की शॉप है ना ज़ैनब मार्केट के अंदर, वो मुझे 650-500 के बीच में दे देते हैं। ये मुझे बोल रहे थे 750। मैंने कहा तो अनु मैं उल्लू नजर आने, पहले तो चुप करके मैं बर्दाश्त करती रही देखती रही, लेकिन जब मैंने ज्वेलरी ख़रीदी है ना फिर मैंने इनसे दो हाथ किए हैं। मैंने कहा तुमने मुझे भाई साहब बेवकूफ़ समझा हुआ है, मतलब आप तो
इंस्टाग्राम से भी ज़्यादा महंगी चीज़ें दे रहे हैं। तो एनीवेज़ जो चीज़ें मैंने ख़रीदी हूँ इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी। शॉपिंग आज नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि अभी थोड़ी सी हिम्मत पकड़ी है मैंने कि मैं वॉइस ओवर कर लूँ। अगर आज की वीडियो अपलोड ना की तो कुछ बहनें इतना वो होती हैं, प्यार है, चाहत है, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करती हैं कि आप कहाँ गायब हो गई हैं, कमेंट भी कर देती होती हैं कि आप कहाँ पे। अब मैंने वॉइस ओवर कंटिन्यूस करनी है, कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकते रहने दें, नेचुरल चीज़ें। ये जो सिल्वर इमिटेशन ज्वेलरी आपको पीछे नज़र आ रही है ना, इतनी कोई हसीन थी, लेकिन ना मैं एक आपको बात बता दूँ, मैं गले के साथ चोकर टाइप की चीज़ पहन ही नहीं सकती हूँ। इवन के गोल्ड की भी कोई चीज़ होगी ना तो मैंने नहीं पहननी है। तो मुझे बार बार वो चोकर टाइप की चीज़ें दिखा रहे थे, मैंने कहा मुझे चोकर नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए जो सामने की तरफ होता है ना, थोड़ा हैंगिंग में, माला कह लें जिसे। ये सारे चोकर टाइप के हैं, इसमें भी थोड़े से हैंगिंग होते हैं जो सामने की तरफ आते हैं। वो मैंने पहले लिए थे तो मेरी बहन ने मंगवा लिए थे अपनी बच्चियों के लिए, फिर उसके बाद मैंने कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं की। और ये देखें मिरर है, इन्हों वेख के बस सजदे ही सवर दे रहो। इसके साथ एक कंघी भी आती है, मैं भूल ही गई पूछना उनसे। मैं अपनी ज्वेलरी ख़रीदने में इतनी कोई मशगूल हो गई थी ना जिसको इंतहा नहीं। अब ये कड़े हैं जिसको पहन के मेरी बाजुओं का तो सांस ही रुकता है, मैं नहीं पा सकती, पता नहीं क्यों, कुछ चीज़ों से मुझे है, शुरू से ही है। तो आ जाके एक शौक नेल पेंट दा होते भी कदी कदार ला लो तो फिर अल्लाह रहम करे। अच्छा जी लगा लेती हूँ, तार भी देती होती हूँ। अच्छा, यहाँ से मैंने ज्वेलरी बाय कर ली जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। फिर ये वाली चादरों का बड़ा रिवाज है और आप इंस्टाग्राम पे वगैरह पे देखेंगे तो 2500 से, यहाँ फेसबुक के एक पेज पे भी मैंने देखा था एक ज़माने पहले, 2500 से 3000 के बीच में था। तो ये मुझे 1500 की इन्होंने कीमत बताई थी और लेने वाले में 1100 तक के आ गए थे। ये इंशाल्लाह मैं कल आपको दिखाती हूँ ना शॉपिंग क्या कुछ लेके। और जब मैंने इसका एक लुक क्रिएट करनी है, कुछ हरकतें करनी है मैंने, वो अब हरकतें पिक्चर ओबियसली मैं यहाँ पे तो नहीं पोस्ट करूँगी, अपने ख़ानदान में दिखाऊँगी जब सबको फिर देखते हैं। ये वाले दुपट्टा दिखा रहे थे, मैंने कहा ये तो रहने ही दो, पता नहीं मुझे नहीं लेना इस तरह की, मुझे नहीं। वो जंजीरी टांके वाली एम्ब्रॉयडरी जिस कपड़े पर होती है ना, मुझे पता नहीं क्या होना शुरू हो जाता है, मशीनी खासकर। ये वाले देखें ना कितना अजीब सा है, मुझे लगा था कि सस्ती, लेकिन इनकी कीमतें माशाल्लाह 2000-2500 में। यूट्यूबर यहाँ पे आते हैं उनको तो आप बोलते हो 700-800 की कुर्तियाँ, मतलब उल्लूज़ बनाते हैं रज के आप उनको। यहाँ पे मैं आपको कुछ कुर्तीज़ की वैरायटी भी दिखा देती हूँ। वैसे मैंने लेना शेडो वर्क का ही कुर्ता था, लेकिन इसके अलावा मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ना थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे इनसे खुलवा ली थी। मैं कहा ज़रा थोड़ी चालाकी कर लीजिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने हर चीज़ बाय करनी, लेकिन जब आप किसी दुकान से कोई चीज़ इतने खुलवाते हैं ना तो कोई चीज़ ज़रूर ख़रीदा करें। ये नहीं है कि बेचारे की मेहनत ही बेकार चलेगी। ये अजरक के कपड़े हैं, थोड़े मोटा स्टफ़ है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये गले ऊपर से लगे हैं। तो क्यों 2000-2500 के कुर्ते लेने उठा के, तो हम क्यों ना गले इनसे ले लें और हम अपनी मर्ज़ी का कोई स्टफ़ लेके, क्योंकि जो अजरक का कपड़ा होता है ना वो थोड़ा सा हार्श होता है, हार्ड होता है, सर्दियों के हिसाब वाला होता है। कहते हैं गर्मियों में भी चल जाता है, हाँ चल जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो कलर स्कीम इन्होंने इस्तेमाल की होती है वो कूल उस पे जाती है। सिंधी कढ़ाई है और इसके अंदर शीशा लगाया हुआ है इन लोगों ने। और ये वाली कुर्ती मैं इनसे पूछ रही थी जो अफ़गानी टाइप के नहीं है, वो सामने पूरी बनी हुई आती है एक ज़माने में लहंगा चोली के साथ, तो मुझे ये दिखाना शुरू कर दिया उन्होंने। मैंने कहा नहीं, ये तो मैं कभी भी नहीं पहनूंगी इस तरीके का। मुझे उसमें मरूनिश टोन में, ब्राउनिश टोन में वो होता है ना, वो बड़ा प्यारा लगता है। वो मुझे कभी नज़र आया ना इंशाल्लाह तो मैं अपनी ज़िंदगी में उसे एक दफ़ा बाय करूँगी। उसे मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की है, लेकिन वैसी कोई चीज़ मुझे मिलती नहीं है। हो सकता है कभी कितने मेरा बलोचिस्तान का चक्कर लग जाए तो उतों मैं चीज़ा चुक के ले आवा नहीं, कराची से मिल जाती हैं, लेकिन जब आप आउट ऑफ द सिटी होते हो ना, या आउट ऑफ द प्रोवेंस होते हो, तो आपको वही चीज़ इतनी महंगी करके देते हैं जो उनके प्रोवेंस में बहुत सस्ती मिल रही होती है। जैसे अजरक हमारे यहाँ 500 की भी मिल जाती है, पंजाब वालों ने पूछो जाके, ये मैं पंजाब रह के आई हूँ ना, वहाँ पे ऐसे जैसे हीरे जड़े हुए हैं, हद होगी तो वाली। अच्छा जी, यहाँ से हम लोगों ने वापसी रिक्शे के बगैर की थी। मैं आ रही थी सदर। बेसिकली गई क्यों थी मैं, अम्मी की मैंने लेनी थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स। अच्छा, यहाँ पे और होम्योपैथिक मेडिसिन्स बेस्ट यहाँ सदर और सदर से आगे वाला एरिया जो है ना, जो डीजे कॉलेज के बैक साइड वाला है, वहाँ पे बिल्डिंग्स मैंने थोड़ी सी आपको दिखाई हैं। और यहाँ पे ये वाला जो ड्रॉर्स होते हैं, इसका सेट ऊपर वाला मेरे ख्याल 7000 का बोल रहे थे, नीचे वाला ऊपर वाले दोनों लॉक है, नीचे 5 हैं सीधे से ड्रॉर्स, और ये बता रहे थे मुझे 14,000 के। मैं कर लो गल तुसी, मतलब इससे अच्छा मैं लकड़ी की ना बनवा लूँ इसको, लेकिन इसके नीचे पहिए लगे हुए थे। अच्छा, इसके बाद मैं चली गई जी इलेक्ट्रिक शॉप के अंदर और मुझे कुछ चीज़ें यहाँ से लेनी थी। इलेक्ट्रिक केटल ख़ास तौर पे अम्मी ने कोई कहवा बना के पीना होता है, और फिर बच्चे जो बार बार वो होते हैं ना, वो डिफ़िकल्टी होती है। और फिर आपको पता है गैस का भी इशू बना हुआ होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हम वो कहवा आराम से बना सकते हैं। तो उसके साथ साथ मुझे कुछ और चीज़ें पसंद आई थी, जो चीज़ें लेके आई हूँ वो मैंने आपको कल दिखानी है। ये बहरहाल मैंने नहीं ली चीज़ें जो आपके सामने पड़ी हुई हैं, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ वो कहते हैं ना, मैं भाभी को बोला, मैंने कहा महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार वाली सिचुएशन है, तो हम लोगों ने वो चीज़ लेनी है। और
आगे अल्लाह खैर रखे अभी छोटी ईद है ना, फिर वड्डी ईद आ जानी है, तो फिर वड्डी ईद तुहानू पता है जो कीमा आंदा है तो उस तो बाद उन्होंने। और एक और चीज़ मैंने देखी कि अम्मी जो ना वो हाथ से कुटा कुटी कर रही होती हैं, तो फिर रात के टाइम उनके शोल्डर में दर्द हो रहा होता है, या भाभी भी कभी होता है कि बहुत जल्दी में माशाल्लाह घर को संभाले हुए हैं, तो कोई मेहमान आ जाते हैं अचानक से, तो कबाब वगैरह हमारे घर तो स्पेशलिटी है, तो अम्मी को कोफ्ते बड़े पसंद हैं, तो फिर उसको वो घिची मिची करते रहना, तो उससे बेहतर मैंने कहा अम्मी ये ले लें और ये इससे आप जूस बना के या मिल्क शेक्स वगैरह, जूस नहीं मिल्क शेक वगैरह, या कोई इस तरह होता है ना लसन गंढा जिन्होंं कही दा, तो उन्होंने पी के तो मसाला बनाई दा हांडियाँ दा वो बना सकते हैं। और जो ब्लेंड वो था मिन्स पता नहीं क्या था, चॉपर, हाँ मिन्स तो पहले ही होता है, चॉपर जो होता है गोश्त वगैरह को करके और उसके अंदर कबाब का मसाला बन जाता है, वो चीज़ें मुझे ख़रीदनी थी और वो मैं प्राइस समेत आपको कल बता दूंगी, शॉप का कार्ड भी कल दिखा दूंगी, उन्होंने मुझे कहा था। तो वहीं बैठे बैठे मुझे कहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, मैं भी आपको फॉलो कर लेता हूँ, तो मैंने कहा कर लें आप, मेरा इससे क्या जाता है। तो मैंने कहा अगर चीज़ अच्छी आपने मुझे दी ना, मैंने कहा आप मुझे वो मशवरा दीजिएगा कि एक बंदा होता है कि फॉर द टाइम बिंग एक चीज़ ख़रीद रहा होता है, लेकिन दूसरा बंदा वो होता है कि जिसने ड्यूरेबल चीज़ लेनी होती है। हाँ इंग्लिश बोलते बोलते ही ज़बान स्लिप हो गई। अच्छा यहाँ पे वही वाली बात कि अम्मी की मेडिसिन जो मैंने लेनी थी वो मैंने कंबाइन करवानी थी वो नुस्खा, लेकिन वो इनके पास सेपरेट बॉटल्स मिली, काफ़ी लंबा टाइम हो गया था। और यहाँ पे मुझे आके एहसास हुआ कि होना नीला बेहोश हो चल लीजिए। अब ये देखिए पिंजरा उठा के मैं कहाँ पहुँची हुई हूँ, गोल्ड मार्क के अंदर पिंजरा लेके घूम रही थी। हमारे घर में जो तोता है ना उसका घर आने वाला था, घर। अच्छा यहाँ पे हम दुपट्टे मैच कर रहे हैं बच्चियों की उन कुर्तियों के साथ जो मैंने आपको दिखाए हुए हैं। तो भाभी कहती है टाई एंड डाई, मैंने कहा फिर आप यूँ करें कि या तो उनको दे दें वो उस तरीके से टाई एंड डाई कर दें। तो दो दुपट्टे तो सिंपल हम लोगों को क्रिंकल शिफॉन के मिल गए। मैं तो शिफॉन वाले इस्तेमाल करती हूँ ना, जो थिक वाला फैब्रिक होता है, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, मुझे चौड़ा दुपट्टा ठीक रहता है। बच्चियाँ कहती हैं भाभी पुप्पो ये बहुत चौड़े दुपट्टे हैं, साइड से पट्टी निकाल के ज़ाय करने वाली बात होती है। तो यहाँ से पहले तो टाई एंड डाई वाले दुपट्टे निकाल के दिखाने की कोशिश किया, लेकिन दे वर नॉट एग्जैक्टली मैचिंग विद माई शर्ट्स। तो फिर वो छोड़ दिया था हम लोगों ने। एक निकाला था वो भी कोई इतना ऑकवर्ड उसका कपड़ा था, ऐसे नेट टाइप का। तो भाभी कहती हैं इस अंदरों उंगलियाँ काट बच्चा ने बेड़ा कर काट छड़ना है, तो कोशिश करो नीला के वो लो के शिफॉन के। फिर हमने क्रिंकल के ले लिया। यहाँ पे मैं अपने 6 दुपट्टे देने के लिए कोई 1 घंटा लगा है। तो मुझे तो उन्होंने बैठने के लिए स्टूल दे दिया और भाभी खड़ी थी। मैं कभी होश होकर भाभी ने देख जाना है। भाभी मुझे कहती है मैं आगे होकर देखिए नीला चुप कर गई, मुझे छोड़ गई तो नहीं कहीं भाग गई। अब ये जो डिज़ाइन है ना आपको मेरे दुपट्टों के, वो इंशाल्लाह तब न मिलेंगे जब मैं वीडियो मतलब बना के ले आऊँगी। 28 या 30 को मिल जाएंगे मुझे। काफ़ी महंगे काम करवा डाले मैंने इस दफ़ा। फिर इसके बाद मुझे ये वाली लेसें चाहिए थी, चुन्नी मुन्नी सी, ये बिल्कुल धनक की बनी हुई है। और ये मैंने अपनी भतीजियों के चौकों दामन पे और चौकों पे लगानी है। और गले के लिए मैंने एक अलहदा से लिया, तो मुझे रोज़ गोल्ड कलर ही चाहिए था और सिल्वर चाहिए था। रोज़ गोल्ड चाहिए था 2 कुर्तियों के लिए, सिल्वर 1 के लिए, क्योंकि एक जो नीला है कलर उसके अंदर सिल्वर आ रहा हुआ है। तो अब मैं दुपट्टे भाभी ने पीको करा लिए, ट्राउज़र काट के मैंने भाभी को दे दिए थे, भाभी आप ही स्टिच कर लें और कुर्तियाँ मैं इंशाल्लाह स्टिच कर दूँगी। तो फिर इतने वेख लो तो लेसन की वैरायटी चमक धमक ईद के हिसाब से काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई है और खूब रश था। अभी कहते हैं अफ्तारी के बाद तो मज़ीद गोल्ड मार्क के अंदर इतना शदीद रश होता है। तो मुझे कहते हैं दुकान वाले आप ना अफ्तारी के बाद आ जाए करें, आपके इतनी बुरी कंडीशन हो रही है। तो मैंने आगे से इनसे कहा कि उस वक्त तो मैं अभी तो मैं बच गई हूँ, शाम के टाइम तो मैं पक्की बेहोश होंगी, बाहर एम्बुलेंस आएगी मैंने चुक के लाके जाएगी वाली सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि रश से मुझे हमेशा सफोकेशन होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि आम दिनों में भी ना मैं जल्दी काम निपटाया करूँ। ये 3D लेसेस है, मैंने इसके रेट्स नहीं पूछे, लेकिन इसके ऊपर एक वो ग्लू लगा के चमक लगाई हुई ना ये वाली, ये इरिटेट करेगी। ये ना होती तो बड़ा हसीन था, लेकिन हर एक के ऊपर ये चमकीलियाँ लगाई हुई इन लोगों ने। और यहाँ पे ये वाइट मिल्की लेसेस जो होती हैं या फिर ये इस तरीके से टसल्स से मुझे पूछ रहे थे कुछ। मैंने कहा पहले मैं ड्रेसेस स्टिच कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं देख लूँगी कौन कौन से बटन्स की ज़रूरत हुई वो बाद में भी लग जाएंगे। इस तरह की भी पर्ल्स के आजकल लटकन आ रही है। अच्छा मुझसे कोई पूछ रही थी सिस्टर कि आप अपनी चीज़ों को कौन सी फीड खिलाती हैं कि बड़े हो गए हैं, 2 महीने के माशाल्लाह हो गए हैं ये। तो मैं आपको अभी फीड दिखाती हूँ। अभी इनको छत पे इतना थक के आके मैं चूचों को भी छटा। आज मेरे 3 पार्सल आ गए दराज से, वो मैं इंशाल्लाह उसकी अनबॉक्सिंग कल करती हूँ आपके साथ, फिर दिखाती हूँ मैंने क्या चीज़ें मंगवाई हुई हैं। ये वाली फीड है और इसके अंदर इन्होंने पता नहीं कोई मुख्तलिफ दालें मिक्स करके तो इसको बनाया हुआ होता है। इसके अंदर मकई तो साफ़ नज़र आ रही होती है, चने की दाल भी वो कहते हैं होती है। और इसके अंदर ना ये वैसे वेजिटेबल टाइप की या दालों टाइप की चीज़ें, गोश्त वोश्त का कोई सिलसिला नहीं है इसके अंदर। बंदा को ये समझे कि जी उनकी फीड गलत तरीके से बनती है। और जब ये चूचे थे ना छोटे तो इस तरह का बारीक आता था, अब बड़े हो गए हैं तो इस तरीके की फीड आती है। तो ये जो फीड देते हैं ना इनके पास बकरों की भी होती, कट्टों की भी होती है, हर एक की फीड होती है। तो मैं उनसे कह के आती हूँ कि भाई 2 महीने का हमारे चूचे हो गए हैं, तो फिर उस हिसाब से। और मैं भूल गई, आज मैं सदर गई हुई थी, बिल्कुल परिंदों के बाज़ार में भी गई थी, मैं वहाँ कैप्चर नहीं कर सकती थी, रूल्स के ख़िलाफ़ है।
हर तरह का जानवर था वहाँ पे। तो वहाँ से मैं इनकी दवाई लाना भूल गई हूँ, सबसे बड़ी गलती मेरी ये हो गई है। इंशाल्लाह मैं अगली दफ़ा जाऊँगी ना तो मैंने चूज़े अब देसी पालने, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है। तो फिर जब मैं वो लेके आऊँगी, अगर मुमकिन हुआ तो फिर मैं इनकी मेडिसिन का भी सिलसिला वहीं से कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि ये भी जानदार है हमारी तरह, इन्हें भी जिस्म में तकलीफ़ होती है, इन्हें भी पेट में दर्द होती है, कभी कभार ये गलत चीज़ या एक्स्ट्रा चीज़ खा लेते हैं। तो जिस तरीके से हमने अपने बच्चों का ध्यान रखना होता है, ये भी छोटे छोटे बच्चे ही हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो बस यही सब कुछ सीखा जो मैं तारे नाल शेयर करना सी। उम्मीद है आज की मेरी आउटिंग आपको पसंद आई होगी। और मेरी एक चिच्ची के ऊपर ग्लिटर लगा हुआ है। अभी मैं इसको कुतकुतारियाँ काट रही थी और ये भागे भागे पीनों के पीछे पीछे जा रहे थे। मतलब इनको पानी की प्यास बड़ी लगती है और पानी पी पी के आप फ्री जान देने तो फिर इनको हो जाते हैं स्टार्ट लूज़ मोशन। फिर हमें इन्हें थोड़ी देर के लिए खाना पकाना है, इन्होंने कौन सा खाना पकाना है, इनकी फिर खाना वाना रोकना पड़ता है। लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि रोटी खाने से नहीं इशू होता है, या पालक खाने से, धनिया वगैरह खाएँ, गोभी वगैरह खाएँ, दे आर ऑल परफेक्ट। ये अब घूमते हैं पूरी छत के ऊपर, लेकिन अभी भी हम इनकी लुक आफ्टर करते हैं। तो चीलें आती रहती हैं ना, तो फिर मुझे थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। और वहाँ पे पिनोस की ट्रे साफ़ कर रही थी तो ये बस उसको तंग कर रहे थे जाके। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, मुझे दुआ में याद रखेगा। मैंने कल बहुत सारी आपको चीज़ें दिखानी है व्लॉग में। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।